संग चूड़ का सुर राज्य पर अभिषेक हो, उसके द्वारा देवताओं अधिकार छीना जाना, देवताओं ब्रह्मा जी की शरण में आना और ब्रह्मा में उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंख चूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट कराना। संत कुमार जी कहते हैं, मेर सी जब शंख चूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वे विवाहित होकर अपने घर को लौट आया, तब दानों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेक प्रकार से आदर प्रकाशित करते हुए उसका सत्वन करने लगे। फिर उसने अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। इधर दम कुमार शंख चूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ ये साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त सुरों के साथ सलाह करके उसकी समानति से शंख चूड़ को दानों और असुरों का अधिपति बना दिया, सबको राजा बना दिया। कौन ने बना दी दो? शंख चूड़ ने मना को सब को राजा बना दी दो। दम पुत्र शंख चूड़ प्रतापी एक वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य अभिषेक होने के कारण वे सुर राज्य पर विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने शेषा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका सारा संहार करना आरंभ कर दिया। पचवा देवता के लारे जुमे भाइयों, देवता ने कोटना बगाना वहां का गुरु खाड़ना और उड़े वहां को राज वहां को स्थापित करना, वहां का मनका ने बटाना और वहां का नेता ने हटाना, यो काम चालू कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसे उत्कृष्ट तेज को सहन नहीं कर सके। अंते उस समर भूमि में भाग चले और दीन होकर यंत्र तंत्र पर्वतों की खोखलों में जा छिपे। सब देवता भाग जा ग्रंथ छोड़ते बस वहां को राज जो तीन ही लोग वो भेजे ने वो बेटा ये ने तीन ही जेल तान कर काटिया। आज वो तीन कोई तो परिवार चल रहे ने, हां तीन कोई परिवार चल। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंख चूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभावहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दम कुमार दानव राज शंख चूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वे त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं में इंद्र बनकर सारे यज्ञ प्रभा को भी हड़पने लगा। राजा बन गया, इंद्र की जगह वहां की है तथा अपनी शक्तियों के कुबेर सोम सूर्य अग्नि यम और वायु आदि के अधिकार को भी पायल कराने लगा। माने कह दो भाई मैं क्यों उतरो तो बहिरान और क्यों उतरो थावड़ो पड़ना और क्यों उतरो सब काम बेकार में से आगे था उसे समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंख चूड़ समस्त देवताओं और असुरों दानव राक्षसों और गर्दजों नागों किन्नरों मनुष्य तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों को एक चित्र सम्राट बन गया। सबको राजा बन गया, राजा बन गया। इस प्रकार महान राज्य अभिषेश्वर शंख चूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, ने मारा मारी आती थी और ने अशुद्ध ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदियां व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी।
पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धन्य उत्पन्न करती थी। बन्ने जोते तो छाव जो मतलब मोंग आना आगे टमाटर निकालना मैनू कई निकालना इतना कोई यार मतलब सामान देती मतलब खई न करना आज तो नया मोदी जब यहाँ पे राज दे दो तो की करा तो ये अपने तो खईस न कराए ओके बेटा रहो और बैठे उठे उठे टेंशन ले लेना ओके हाँ आपने बोल रही गाने रोड पे धीरे धीरे के ठीक बोल रही नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फल और सरसों रसों से युक्त थी। उसमें उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वहां की तरापू जितना भी समुद्र है साथ ही समुद्र अच्छा महीनों रतन मानक मोती है जा तो बेस वहां की तरापू बांध फांग जाता है ओके बेस सिद्धा ले जा जो हाँ अतरी तराप ही होगा वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में स्वादु नीर बहता रहता था। नंदिया 12 मास स्वाद जल खारा फिट खारो न चलता वो का बस में गया ना हाँ वहां का श्याम चलता है। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। बस देवतीश दुखी हाथ दूजी वाकों दूजा जीव जितना भी हाथ धरती पे वे सब सुखी है देवता दुखी ना गाँव ने पगा दिन क्या आनंद करो उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वे त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय ये कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता व्रातु द्रोह वश दुख उठा रहे थे। मोनी महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वे सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्वे श्राप वश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव सी नहीं थी। पर ये व्यासी तदंतर जो पराजित होकर राजे से हाथ धो बैठे थे वे सभी सुर गण तथा ऋषि परमसर मंत्राय करके ब्रह्मा जी सभा को चले गए। ये सब बेड़ा है वह दुखी दुखी आदमी है जो अरे वो ब्रह्मा जी की शरण में चले गया। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्होंने चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें साथ ले सतपुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। खंडे के विष्णु भगवान के वहां पहुंचकर देव गुणों सहित ब्रह्मांड रमापति के दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीटी सुशोभित था। कानून में कुंडल झलक मला रहे थे और कंठ वन बालाओं से विभूषित था। वे चतुर्भुज देवी अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सदनादिक सिद्धि उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, रमत्यशाली वैकुंठानी पते, आप देवताओं के भी देव और लोकों के स्वामी है। आप त्रिलोकी के गुरु है। श्री हरे हम सब आपके शरणा संपन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी तुच्छ न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश आप ही त्रिलोक पालक है। गोविंद लक्ष्मी आपके ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप है। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े।
उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरा मत कहीं कह, ये तो सबका आदि नहीं किया ना। हाँ। सीधी तो बात देवता रो रहा, मन क्या मन तो रो रहा। विष्णु बोले, ब्रह्मांड ये बैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तो यह किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? ये यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनय भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। ओके बंदा था, सबका घर छुड़ाने क्या कर, शंखचूड़ है ना, माँ का सबका घर छुड़ा ना क्या। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। भगवान ने कहा, कमल योनि में शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्वे जन्म में मैं महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जब कल्याण करेंगे, गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी सत्री श्री राधा नारी से विख्यात है। वे जगत जननी तथा प्रकृति की परम उत्कृष्टा पांचवी मूर्ति है। वे वहां सुंदर रूप से विवाह करने वाली है। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती है। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तब तर रहते हैं। वे गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर श्रापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण पहले ये रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी गई है। वहां की मृत्यु क्यों गई? शंकर भगवान का त्रिशूल दूजी माने कोई न मार सके थे। इस प्रकार वे दानव देह का परित्याग करके पुण्य श्री कृष्ण पार्षद हो जाएंगे। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें देह नहीं करना चाहिए। चलो हमें दोनों शंकर की शरण में चले। वे शीघ्र ही कल्याणकारी कोई विधान कर लेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवताओं को निर्भय हो जाना चाहिए। संत कुमार जी ने कहा, मुनि यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले गए। मार्ग में वे मन में भक्त वसल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जो मान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से में रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वही ऊंची उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीर वाले शिव पार्षद से गिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षद का रूप सुंदर और कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश ही था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गोरा था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और बसम के आभरण से विभूषित थे। वे मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकाश खाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरो के हारों से वे सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने हुए थे।
इसमें चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से इसमें पद्म राग मणि जड़ी हुई थी। कई कई रतन लगाओ डोगरा, जिसे वे अधूरी लग रही थी। ये स्वयं में मत करने की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलम मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र के अग्रिष्ट चंदन के सुंदर वल्लभ लटक रहे थे, जिसे वे मन को मोह लेती थी। वे भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवाभित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वे सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी हुई थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सर्वेश्वर विष्णु से देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीटी, भूकुंड और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। मान उल्लास के भरे हुए उमा कांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें स्वाभित तांबूल प्रदान किया। इसे वे चला रहे थे। शिव गण हाथ में श्वेत चंवर लेकर परम शक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्धि भक्ति वश सिर झुकाकर उनके सतवन में लगे हुए थे। वे गुणातीत परेशान त्रिलोक में जनक, सर्वे व्यापी, निर्विकल्प, निराकार, सर्वे अनु साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, माग, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परम सर और सर्वे समर्थ, परिपूर्ण, यत और समता युक्त है। ऐसे विशेष गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विधिवत प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकों के अधीश्वर और शरणागत वत्सल है। गौरी हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम के ही अधीन है। आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देव नारायण भगवान की, सर्वे संतों की, सनातन धर्म की, बस्ती नगर की।